मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के मामले को लेकर पूर्णिया में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से विशाल प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया गया। इस दरमियान बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश और मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में लगातार घटनाएं घट रही है। पिछले दिनों 2 महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उन्हें नग्न कर सरेआम घुमाया गया। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मौन हैं, साथ ही संसद में भी जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा और ऐसे प्रधानमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मणिपुर में अन्याय करना बंद करो। प्रधानमंत्री और मणिपुर का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। देखिए, हम लोग आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूर्णिया जिला के तरफ से मणिपुर में पिछले 2 महीना से जो हिंसा हो रहा है और महिलाओं के साथ जो अभी अत्याचार किया गया, महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और फिर उसके साथ सामूहिक रेप करके उसकी हत्या हुई, हम इसके विरोध में आज सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं और इस देश के प्रधानमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए हैं। और हम लोगों का मांग है, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत भाषण देते हैं लंबा लंबा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटी का रेप हो रहा है, सामूहिक निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। तो आप इस सवाल पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? हम लोगों को इसका जवाब चाहिए। और 2 महीना 2.5 महीना से मणिपुर में हिंसा हो रहा है, आप इस पर कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आखिर यह कैसा शासन है? नहीं संभल रहा है देश, तो इस्तीफा दीजिए। इसी सवाल पे हम लोग आज सड़क पे उतरे हैं। वहाँ महिलाओं पे, आदिवासियों पे, गरीबों पे अत्याचार हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आपसे देश नहीं संभल रहा, वहाँ का मुख्यमंत्री से अगर वह मणिपुर नहीं संभल रहा है तो आप अविलंब इस्तीफा दीजिए। इसी सवाल के लेकर हम लोग प्रदर्शन और पुतला दहन अभी पार्टी के तरफ से किए थे। देश में बेटी सुरक्षित है क्या? कहीं नहीं, पूरा कहाँ, पूरे बिहार में हर जगह देखिए आज रेप की घटना में लगातार वृद्धि हो रही है। नियम कानून कोर्ट के तरफ से बढ़ रहा है, लेकिन रोज़ बेटी के साथ रेप हो रहा है, सामूहिक उसके साथ ये किया जा रहा है। कहीं कोई आज कहीं सुरक्षित नहीं है। स्कूल, कॉलेज, सड़क, हर जगह हमारी देश की बेटी बहन असुरक्षित है, लेकिन सरकार इस पर मौन साधे हुए है। प्राचीन काल में भी जब युद्ध होती थी तो उसमें बच्चे और जो महिलाएं थी उस पर वार नहीं किया जाता था, लेकिन आज के आधुनिक युग में इस तरह से महिलाओं के साथ आधुनिक युग में नफरत, लोगों के मन में जहर फैला दिया गया। जात और धर्म के नाम पे समाज को जात और धर्म के नाम पे बांट दिया गया है और उसी नफरत के लिए आज एक दूसरे को मरने और मारने पर लोग उतारू हैं। इससे पहले लोग मुद्दा का लड़ाई लड़ते थे रोजगार के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, बिजली के महंगा के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे। इन सभी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यह देश की कट्टरपंथी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान करवाता है, पुलवामा अटैक करवाता है। इनका यही काम रह गया है ताकि लोग इन सभी मुद्दा पर ध्यान नहीं जाए। आज देश में महंगाई चरम पर है। आज आज़ादी के 75 साल में कभी भी खाने पीने के सामान पे GST नहीं लगा। देश का पहला प्रधानमंत्री है जो खाने पीने के सामान पे GST लगा दिया। जन वितरण प्रणाली को ध्वस्त कर दिया गया है। पहले लोगों को राशन में मिट्टी, तेल, नमक, गेहूं, आटा, चावल जो भी था सब सामान मिलता था। आज गेहूं भी बंद हो गया, 1 किलो गेहूं मिलता है। तो गरीबों का खाना पीना बंद, मजदूरी बढ़ नहीं रहा, महंगाई 450 का सिलेंडर 1300 हो गया। खाने पीने के सामान पे आप GST लगा दिए, तो मजदूर किसान खाएगा कहाँ से? लड़ाई तो यहाँ असली ये है। तो मोदी जी इस सभी मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं और देश में इस तरह का घटना हो रहा है। अभी 2024 में चुनाव आने वाला है, अभी कितना दंगा होगा देख लीजिए। रामनवमी में दंगा हुआ, अभी यहाँ दरभंगा में दंगा हो रहा, अभी शुरू हुआ है। सब यह चुनाव का खेला है। चुनाव आते आते देश को आग में झोंक देगा और उसी से यह फिर सत्ता में आने का कोशिश कर रहा है। हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। पूर्णिया में प्रतिरोध मार्च निकाले, प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। मणिपुर की घटना पूरे दुनिया में भारत सर्वसार हो रही है। आपने देखा होगा अमेरिका, इंग्लैंड और दुनिया के दूसरे देशों में पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हो रही है
और भारत सरकार की आलोचना हो रही है। महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, सामूहिक रूप से बलात्कार की घटना घटी, उनके शरीर को नोचा गया और मुख्यमंत्री अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री को और भारत सरकार को मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री अपना चुप्पी तोड़े, पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो, और जब पूरा विपक्ष पार्लियामेंट में कह रहा है कि प्रधानमंत्री को स्वयं उपस्थित होकर के मणिपुर की घटना पर विस्तृत अपना बयान देना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए और तब उस पर चर्चा हो, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा तैयार नहीं। ऐसा डिक्टेटर प्रधानमंत्री, ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री, ये क्या अपने को समझते हैं? जब हिटलर शाही नहीं चलेगी तो मोदी शाही चलेगी भारत के अंदर। और इसलिए आज हम लोग पुतला जलाए हैं और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। हम यहाँ तक कहना चाहते हैं कि मणिपुर की घटना सुनियोजित है, मणिपुर की सरकार जो भाजपा की है उसके द्वारा प्रायोजित है और इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पैरा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NH31 मरंगा, पूर्णिया में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स उपलब्ध हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम किचन टाइल्स की पूरी रेंज। यहाँ एक ही छत के नीचे केरोविट का सैनिटरी वेयर भी उपलब्ध है, जैसे कमोड, वाटर हीटर, शावर एक्सक्लोजर, बाथ टब, स्टीम सॉल्यूशन एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NH31 मरंगा, पूर्णिया।